रांची लोकसभा में संजय सेठ की पारी पर यशस्विनी का विराम। 3 लाख अतिरिक्त मतों का जुगाड़ करने की चुनौती। नमस्कार, विश्लेषण के साथ रचना उरांव, झारखंड उदय प्लस में आप सभी का स्वागत। सियासत में जब तक अंतिम बाजी आपके हाथ नहीं आ जाती, अनिश्चितताओं का बादल मंडराता ही रहता है। सियासी दांवपेंच में कब कौन सगा दगा दे जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ यही हालत रांची संसदीय सीट से 5 बार कमल खिलाने वाले और झारखंड की सियासत में एक बड़ा कुर्मी चेहरा माने जाने वाले रामटहल चौधरी के साथ हुआ। कांग्रेस मुख्यालय में जब रामटहल चौधरी को कांग्रेस का पट्टा पहनाया जा रहा था, तब पूर्व सांसद सुबोधकांत भी उस तस्वीर का एक बेहद खास हिस्सा थे। रांची संसदीय सीट पर 3 लाख कुर्मी मतदाता। दिल्ली की उस तस्वीर को राजधानी रांची में बड़े गौर से देखा जा रहा था। गली मोहल्ले में एक ही चर्चा थी कि इस कुर्मी स्टालवार्ट को पार्टी में शामिल करवाकर सुबोधकांत ने अपनी सियासी पारी पर अघोषित विराम लगा दिया। क्योंकि रांची संसदीय सीट पर 17% कुर्मी मतदाताओं की मौजूदगी इस बात की खुली तस्दीक है कि रामटहल चौधरी टिकट वितरण में सुबोधकांत पर भारी पड़ने वाले हैं। इसके साथ ही पूरे शहर में यह बात फैलती देर नहीं लगी कि इस बार संजय सेठ के सामने सुबोधकांत का चेहरा नहीं होकर रामटहल चौधरी की चुनौती होगी। इस अटकलबाजी के पीछे एक गंभीर तर्क भी था, और वह तर्क 2019 के चुनावी नतीजों से सामने आ रहा था। वर्ष 2019 में 3 लाख से हुई सुबोधकांत की हार। दरअसल वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सुबोधकांत संजय सेठ के मुकाबले अखाड़े में उतरे थे, तो दोनों के बीच हार-जीत का अंतर 3,17,000 का था। सुबोधकांत को तब कुल 4,23,802 वोट मिले थे। अब यदि हम सुबोधकांत सहाय के मिले मतों को समझने की कोशिश करें, तो इसमें करीबन 1.52.5 लाख वोट अल्पसंख्यक समाज, 20,000 से 50,000 कायस्थ और करीबन 1 लाख वोट अन्य का था। बावजूद इसके सुबोधकांत को मंजिल तक पहुंचने के लिए करीबन 3 लाख मतों की अतिरिक्त जरूरत थी। यानी यदि कांग्रेस के साथ एक मजबूत जातीय समूह साथ हो जाता तो बाजी पलट सकती थी। क्या है रांची का सामाजिक समीकरण? यदि हम रांची के सामाजिक समीकरण पर एक नजर डालें, तो तस्वीर कुछ और साफ हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार रांची संसदीय सीट पर कुर्मी 2-3 लाख, मुस्लिम 1.52 लाख, राजपूत 50 से 70,000, बनिया 50,000 से 1 लाख, कोयरी 50,000 से 1 लाख, ब्राह्मण 30,000 से 70,000 के आसपास है। अब यदि हम सुबोधकांत के मिले 4 लाख वोटों में कुर्मी और कोयरी की आबादी को जोड़कर समझने की कोशिश करें, तो 3 लाख कुर्मी और 1 लाख कोयरी के सहारे इस खाई को पाटा जा सकता था। क्या था रामटहल चौधरी की दावेदारी का आधार? यही वह समीकरण है जिसके आधार पर रामटहल चौधरी की उम्मीदवारी मजबूत मानी जा रही थी। लेकिन सियासत की राह इतनी आसान कहाँ होती है। रामटहल चौधरी को तमाम आश्वासनों के साथ कांग्रेस का पट्टा तो पहना दिया गया, लेकिन टिकट से बेटिकट कर सियासी अरमानों पर पानी भी फेर दिया गया। पार्टी ने अपने गुणा भाग या जो भी फीडबैक रहा हो उसके आधार पर सुबोधकांत की बेटी यशस्विनी सहाय पर दांव लगाने का फैसला किया। निश्चित रूप से रामटहल चौधरी की तुलना में यशस्विनी सहाय युवा चेहरा है, उच्च शिक्षित है, युवाओं के बीच उनकी अपनी अपील भी हो सकती है। लेकिन सियासत का अंतिम सत्य सामाजिक समीकरण है, जहां वह पिछड़ती नजर आती है। सवाल है कि क्या यशस्विनी सहाय अपने चेहरे के बूते युवा मतदाताओं के बीच से 3 लाख वोटों का जुगाड़ कर सकने की स्थिति में है, या फिर इस खाई को भरने के लिए कांग्रेस को किसी विशेष सामाजिक समूह को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम करना होगा? इस हालत में सवाल खड़ा होता है कि वह सामाजिक समूह कौन सा होगा।
क्या भाजपा के टिकट वितरण से कथित तौर नाराज राजपूत जाति इस कमी को पूरा करने की स्थिति में है, या ब्राह्मणों को साध कर इस खाई को भरा जा सकता है? यशस्विनी सहाय के चेहरे के साथ किस सामाजिक समूह को साध सकती है कांग्रेस? यहाँ यह भी याद रहे कि सामान्य रूप से अगड़ी जातियों को भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। तो क्या यशस्विनी सहाय के चेहरे के बूते अगड़ी जातियां कांग्रेस के साथ आ खड़ी होगी, या वैश्य समुदाय भाजपा का साथ छोड़ पंजे की सवारी करना पसंद करेगा? या फिर अनुसूचित जनजाति की मांग द्वारा ठुकराए जाने के बाद कुर्मी जाति में जो कथित तौर पर भाजपा के प्रति नाराजगी पसरने के दावे हैं, उस पर दांव लगाना बेहतर विकल्प होता? वैसे ही कुर्मी जाति का आरोप रहा है कि उसकी संख्या के अनुपात में भाजपा में उसे सामान्य नहीं मिला। 17% कुर्मियों को महज एक सीट का झुनझुना थमाकर उनकी सामाजिक हकमारी की गई। मेरा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताएं। जोहार।